हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुमारी अभिलाषा। आज हम फ्रेंड जियो ऐप से यूजीसी नेट के ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी के 2017 के PYQ सॉल्व करेंगे। आप अपने मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से फ्रेंड जियो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें एंड इसमें फ्री में यूजीसी नेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने 2023 से लेकर 2018 तक के जियोमॉर्फोलॉजी के PYQs डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें एंड हमारे चैनल अभिलाषा अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Mohorovic discontinuity marks the boundary between continental shelf and ocean crust, asthenosphere and lithosphere, crust and the upper mantle, core and the mantle। तो आंसर हो जाएगा C, crust and the upper mantle। फिर ये मैंने आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब मैं पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था जो सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कौन मारे गुलेल, यानी कौन सा आएगा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी जो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर एंड लोअर मैंटल के बीच में, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में है, और लेहमैन डिसकंटिन्यूटी जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा सी, अपर क्रस्ट एंड लोअर मैंटल। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस इन विच वन प्लेट स्लाइड बीनीथ अनदर इज नोन एज एडवेक्शन, सबडक्शन, कन्वर्जेंस, कन्वेक्शन। यानी द प्रोसेस जब वन प्लेट स्लाइड करता है बीनीथ अनदर प्लेट को, इसको बोलते हैं सबडक्शन, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको डायग्राम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। तो ये सबडक्शन है, इसमें एक प्लेट सबसाइड कर रहा है और एक प्लेट इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये सबडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो क्योंकि हैवी होता है इसीलिए वो सबसाइड कर रहा है, और ओशनिक क्रस्ट जबकि जो हैवी होता है वो सबसाइड कर रहा है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्योंकि वो लाइट होता है इसलिए वो ऊपर की तरफ है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कन्वर्जिंग फॉल्ट, स्प्रेडिंग फॉल्ट या सबमर्जेंट फॉल्ट। तो आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये ऑप्शन इसका सही है। ये जो प्लेट है ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना कि कभी ये प्लेट एक दूसरे पे इंटैंगल कर जाते हैं, मतलब एक दूसरे को इंटैंगल कर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे लाइक अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। इसका एक एग्जांपल है और कैलिफोर्निया में, यूएस में जो कैलिफोर्निया सैन एंड्रियास फॉल्ट है वो इंटैंगल कर गया था पैसिफिक प्लेट से। तो इसका यही देखिए, ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है सैन एंड्रियास फॉल्ट क्या है, तो एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एग्जाम्पल है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following is a fluvial glacial deposit? पेडी प्लेन, केम टेरेस, फ्लड प्लेन या फिर लोइस प्लेन। तो आंसर होगा बी, केम टेरेस आंसर होगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में कुछ फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है और कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो हम कुछ फ्लूवियल लैंडफॉर्म को देख लेते हैं। फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को केम हो गया, केटल हो गया, ये सब क्या है, ये सब फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ग्लेशियल फ्लूवियल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। ये जैसे कुछ एजेंट है, एक्शन है, इरोजनल लैंडफॉर्म है और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो यहाँ पे
जो रिवर वाटर के वो क्या एक्शन करती है, जैसे वो अल्ट्रेशन करती है, हाइड्रोलिक एक्शन करती है और कोरेजन करती है। और उसके कुछ कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे वी शेप्ड वैली, यार डंग, वी शेप्ड वैली, रिवर टेरेस, स्ट्रक्चरल बेंचेस और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे नेचुरल लेवीज, फ्लड प्लेन है, डेल्टा है, सैंड है। और उसी प्रकार ग्लेशियर का दिया हुआ है एक्शन, वो क्या कैसे एक्शन करता है और क्या इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाता है, विंड का दिया हुआ है। फिर सी वाटर और उसी प्रकार ग्राउंड वाटर का दिया। तो आप इसको एक दो बार ग्लांस जरूर कर लीजिएगा। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज़ गिवन सब्सिस्टेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के रिगार्डिंग किसने सब्सिस्टेंस थ्योरी दिया है? डैली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डेविस, सी डटन, डी डार्विन। तो आंसर इस हो जाएगा इसका डी डार्विन। डार्विन ने सब्सिस्टेंस थ्योरी रिलेटेड टू कोरल रीफ दिया है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेडी प्लेन किससे एसोसिएटेड है? WM डेविस से, LC किंग से, W पेंग से या फिर CA कॉटन से। तो आंसर होगा LC किंग से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। LC किंग से पेडी प्लेन एसोसिएटेड है। जैसे ये बहुत सारे प्लेन होते हैं, जैसे पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, एंड्रप। तो ये बहुत सारे कुछ स्कॉलर्स ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। तो एक इसको एज अ क्विक लुक देख लेते हैं हम लोग। जैसे पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट WM डेविस ने दिया, एंड्रप का कॉन्सेप्ट पेंक ने दिया है, पैन प्लेन का कॉन्सेप्ट CH क्रिकमैन ने दिया है, पेडी प्लेन का कॉन्सेप्ट LC किंग ने दिया है, H प्लेन का कॉन्सेप्ट पग एंड थॉमस ने दिया है, पैन फैन का कॉन्सेप्ट AC लॉसन ने दिया है, एटसेट्रा। और भी एक दो ऐसे ही पेनी प्लेन, पेनड्रफ जैसे लैंडफॉर्म है। फिर आता है सेवन्थ क्वेश्चन बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइन स्ट्रेटा इज नोन एज। तो इंक्लाइन स्ट्रेटा पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एंटीक्लाइन, डिप, सिंक्लाइन या फिर स्ट्राइक। तो आंसर हो जाएगा डी स्ट्राइक इसका सही आंसर है। तो चलिए क्या समझते क्या होता है डिप और क्या होता है स्ट्राइक। तो डिप जो है ना, ये इंक्लाइंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो इंक्लाइंड है ना उसको डिप बोलते हैं। और जब इसी इंक्लाइंड सरफेस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्राइक बोलते हैं। फिर समझते हैं एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन क्या होता है। तो एंटीक्लाइन जो होता है ना वो क्रेस्ट होता है और अपर कर्व होता है। और सिंक्लाइन क्या होता है? वो लोअर कर्व होता है, इसको ट्रफ भी बोलते हैं। ये एंटीक्लाइन को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, और सिंक्लाइन को ट्रफ भी बोलते हैं। तो चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट द स्लोप प्रोफाइल्स आर कॉन्वेक्स, who stated that the slope profile are convex plane, concave plane according to the circumstance of the uplifting action। तो ऑप्शन से पेंक, डेविस, जॉनसन, वुड। तो ये जो कॉन्वेक्स प्लेन और कॉन्केव प्लेन जो है ना ये डेविस ने बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। The premise that the present day process have been operated throughout the geological time is the principle। तो ये एक स्टेटमेंट है एक स्कॉलर्स ने दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसको डिफाइन कर रहा है? ऑप्शन ए आइसोस्टेसी, ऑप्शन बी डायस्ट्रॉफिज्म या फिर ऑप्शन सी यूनिफॉर्मिटेरिज्म या फिर ऑप्शन डी कैटास्ट्रॉफिज्म। तो आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मिटेरिज्म का, ऑप्शन सी इसका सही है। फिर आता है 10th क्वेश्चन, ये मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 करना है। तो ऑप्शंस है स्कॉलर्स दिए हुए और कुछ उसके थ्योरीज दी होती है। ये ऑप्शन को मैच करना है। जैसे हॉल एंड डाना ने क्या दिया था? हटन ने, हैरी हेस ने, जेफरी ने। और थ्योरीज जैसा सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया? थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है। तो इसका जो ऑथर है हॉल एंड डाना ने क्या दिया? थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन, हटन ने दिया डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म, हैरी हेस ने दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग और जेफरी ने दिया थर्मल कंट्रैक्शन थ्योरी।
फिर 11th क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड प्लेट मार्जिन्स। रीज़न इसका बोल रहा है अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। तो ये जो ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए एंड आर दोनों सही है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या फिर बी यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और सी ऑप्शन होगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, और डी ऑप्शन होगा ए तो गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा कि ए ऑप्शन सही है इसका आंसर, यानी दोनों एक दूसरे को सही भी और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करें, यानी देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एंड प्लेट मार्जिन। और इसका रीज़न भी सही है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनो आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। फिर 12th क्वेश्चन है टोपोग्राफी दिया हुआ है और उससे रिलेटेड उसका लैंडफॉर्म आपको बताना है, जैसे ग्लेशियल का लैंडफॉर्म, मरीन लैंडफॉर्म, फ्लूवियल लैंडफॉर्म, एओलियन लैंडफॉर्म। और उसका लैंडफॉर्म जैसे एलुवियल फैन कौन बनाता है, यार्डंग कौन बनाता है, एडीथ कौन बनाता है, टोम्बोलो कौन बनाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी इसका सही ऑप्शन हो। तो चलिए देखते हैं कौन सा टोपोग्राफी कौन सा लैंडफॉर्म बनाता है। ग्लेशियल जो है एडीथ बनाता है, मरीन जो है वो टम्बोलो बनाता है, और फ्लूवियल जो है एलुवियल प्लेन बनाता है, और यार्डंग जो है एओलियन जो है वो यार्डंग बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। ऑथर्स को बुक से मैच करना है। तो ऑथर्स हैं G.A. स्टीयर्स, S.W. वुलरिज, वॉल्टर पेंग, थॉर्नबरी, और बुक्स है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, अनस्टेबल अर्थ, स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका डी ऑप्शन सही है। तो बुक क्या है, बुक है G.A. स्टीयर्स, क्या है अनस्टेबल अर्थ है। S.W. वॉल्ड्रिज का बुक किसने दिया है, S.W. वॉल्ड्रिज ने बुक दिया है स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। वॉल्टर पेंग ने बुक दिया है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। थॉर्नबरी ने दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो मैंने पैरेलली सबके सामने सामने कौन से ऑथर्स और कौन से बुक मैंने लगा दिया है। तो 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ वन ओशनिक प्लेट एंड वन कॉन्टिनेंटल प्लेट। यानी एक ऐसा कौन सा माउंटेन है जहाँ एक ओशनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन है यूराल, एल्प्स, एंडीज या फिर अपलाचियंस। तो आंसर होगा सी एंडीज। एंडीज इसका सही आंसर होगा। तो एंडीज आपको पता है कहाँ है, एंडीज जो है साउथ अमेरिका में। ये जो पूरा जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये पूरा एंडीज माउंटेन है और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन है इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। फिर 15th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉक्स वेदरिंग ऑफ रॉक इन अ कास्ट रीजन। कास्ट रीजन में वेदरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन या फिर स्क्रीप फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनेशन। बी सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते कार्बोनेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हाइड्रोलिसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें मिनरल ऑफ रॉक्स और वाटर मॉलिक्यूल ऑफ रॉक एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है डिकम्पोज करते हैं और रिएक्ट करते हैं इन सच वे दैट अ न्यू मिनरल कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। फिर कार्बोनेशन क्या है, तो कार्बोनेशन एक प्रकार का रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन मिनरल्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसको कार्बोनेशन बोलते हैं। और ऑक्सीडेशन क्या है, तो केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन to form oxide. In other words, during the process of oxidation atmospheric oxygen is known, यानी जब ऑक्सीजन से मिनरल्स रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है और इसमें ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, डिफरेंट ऑक्साइड, और बेसिकली ये ह्यूमिड कंडीशन में फॉर्म होते हैं। फिर 16th क्वेश्चन है, ये रिवर दे दिया है, रिवर जैसे नाइल, मिसिसिपी, गंगा, टिबर, और लिस्ट 2 में दिया है टाइप ऑफ डेल्टा, एशोरीन, आर्कवेट, बर्डवुड, कस्पेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर है, यानी नाइल का होगा, आर्कवेट मिसिसिपी का होगा,
बर्ड फुट, गंगा का मिसिसिपी का होगा बर्ड फुट और गंगा का होगा, एक सेकेंड, हाँ, नाइल का होगा आर्क्वेट, मिसिसिपी का होगा बर्ड फुट, गंगा होगा एस्चुरीन और टाइबर होगा कस्पीड। ये ऑप्शन थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है, मैं आपको चेक करके बताऊंगी, ठीक है। आई चेक इट, आई चेक देन आई विल टेल यू, ओके। इसको डाउट में रखते हैं। सेवेंटीन्थ क्वेश्चन तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म पैन प्लेन क्या रेफर करता है? ऑप्शन ए लेवल सरफेस फॉर्म बाय विंड इरोजन, बी लेवल प्लेन फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन, सी अ लेवल सरफेस फॉर्म बाय द फ्लूवियल साइकिल एट द ओल्ड एज, डी अ लेवल साइकिल फॉर्म बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। तो सही आंसर इसका होगा बी अ प्लेन फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ फ्लड प्लेन को क्या बोलते हैं? पैन प्लेन। फिर 18th क्वेश्चन है स्टेटमेंट द प्रेजेंट इज की टू द पास्ट कौन बताया था? ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका ऑप्शन होगा वॉल्टर पेंग, WM डेविस, हंटिंगटन या फिर जेम्स हटन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही ऑप्शन है, जेम्स हटन। फिर 19th क्वेश्चन आता है कि ग्लॉसी पेट्राफॉलिस जो है किस कंट्री में नहीं पाया जाता है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवॉइड ऑफ ग्लॉसी पेट्रा फ्लोरा यानी फ्लावर यानी प्लांट। ऑप्शन होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर सी होगा नॉर्वे में ये नहीं पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये ग्लॉसी पेट्रस फौना है। तो ये बेसिकली सी जो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये ग्लॉसी पेट्रस को डिनोट करे। तो ग्लॉसी पेट्रस बेसिकली साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडिया में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में, बेसिकली जो सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पार्ट यानी गोंडवाना लैंड में जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें पाए जाते हैं। फिर आता है 19 रिया, क्वेश्चन नंबर 20 है रिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल शोर। ऑप्शन ए बी कंपाउंड शोर, सी इमर्जेंट अपलैंड शोर या फिर डी सबमर्ज अपलैंड शोर। तो इसका सही आंसर होगा डी सबमर्ज अपलैंड शोर, डी इसका सही आंसर होगा। फिर 21 क्वेश्चन है द इंडियन प्लेट्यू ओज इट्स एग्जिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, टेंशनल फोर्सेस, इमर्जेंस एंड सबसिस्टेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी इमर्जेंस, इसका सही ऑप्शन होगा। तो ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि इंडियन जो कोस्टल प्लेट्यू वो किससे करता है? इमर्जेंस से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन कॉन्सेप्ट कौन पुट फॉरवर्ड किए थे? जियोसिंक्लाइन का जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी वो किसने फॉरवर्ड किया था? ए हॉलैंडाना, बी ई हॉग, सी जी ए स्टीयर्स या फिर GW इवांस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन है, यानी हॉलैंडाना। फिर 23rd क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 टू करेक्ट ऑप्शंस आपको मैच करना है। लिस्ट 1 बोल रहा है शेप्स एंड अलाइनमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स और लिस्ट 2 बोल रहा है स्पेसिफिक नेम्स ऑफ ड्यून्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही ऑप्शन है, यानी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो है वो सी बार्कन का है और ट्रांसवर्स ड्यून लॉन्गिट्यूडनल जो सीफ है और ट्रांसवर्स ड्यून बार्कन है, पैराबोलिक ड्यून कोस्टल है और कॉम्प्लेक्स ड्यून रिवर्सिंग है। देखिए मैंने इसको सबके आमने सामने लगा भी दिया है, जैसे शेप्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ड्यून्स एंड उसके स्पेसिफिक नेम क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून को सीफ ड्यून बोलते हैं, ट्रांसवर्स को बार्कन, पैराबोलिक को कोस्टल और कॉम्प्लेक्स को रिवर्सिंग। चलिए 24th ये डायग्राम है
ये विंड का डायरेक्शन शो कर रहा है, ये सब विंड का डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे स्टार ड्यून मल्टीपल जगह से विंड का डायरेक्शन हो रहा है। इसमें जैसे एग्जांपल है बार्कन ड्यून होता है, ट्रांसवर्स ड्यून होता है, लीनियर ड्यून, पैराबोलिक ड्यून, स्टार ड्यून्स और बहुत तरीके के ड्यून होता है। जैसे इसमें बार्कन ड्यून क्या बन जा रहा है, ट्रांसवर्स ड्यून बन जा रहा है। फिर 24th क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें थ्योरी ऑफ जैसे कैवर्न फॉर्मेशन है, पहला ऑप्शन है 2 साइकिल थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है वाटर टेबल थ्योरी, थर्ड है स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी और फोर्थ है इन्वेजन थ्योरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही ऑप्शन है। यानी डेविस ने 2 साइकिल थ्योरी दिया था और स्विनेटर ने वाटर टेबल थ्योरी दिया था। देखिए मैंने आपको इस एक चार्ट की तरह भी दे भी दिया, जैसे कि 2 साइकिल थ्योरी डेविस ने दिया है, वाटर टेबल थ्योरी स्विनेटर ने दिया है, स्टैटिक थ्योरी गार्डनर ने दिया और इन्वेजन थ्योरी मैलेट ने दिया, मैलेट या फिर मैलेट। फिर आता है 25th क्वेश्चन पे कि लैटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन किसने प्रपोज किया था। ए ऑप्शन मैगी, बी ऑप्शन गिलबर्ट, सी ऑप्शन लॉसन या फिर डी ऑप्शन डेविस। तो सही ऑप्शन 25th होगा गिलबर्ट, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लैटरल प्लेनेशन थ्योरी किसने दिया है, तो गिलबर्ट ने दिया है। फिर आता है 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग। जैसे इसमें पूछ रहा है हवाई आइलैंड इज अ रीजन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। आर इसका रीजन बोल रहा है कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स जो है साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस है। तो क्या ये दोनों सही है और एक दूसरे को सही एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन है या फिर बी होगा, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या फिर सी ए सही है लेकिन आर गलत है, डी यानी ए गलत है और आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका, यानी दोनों तो सही हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट। जैसे हवाई आइलैंड इज अ रीजन ऑफ वोल्केनिक, ये तो सही है लेकिन कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन और साइट ऑफ ये इसका रीज़न नहीं है। तो सही है लेकिन ये रीज़न नहीं है। तो हमने 2017 के PYQs को, जियोमॉर्फोलॉजी के PYQs को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ आए होंगे। इसमें इसको और भी क्रिस्टल क्लियर करने के लिए 1-2 बार वीडियो को और देखें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए, GRF ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट।